यहीं पे लोग मौजूद हैं और ये उनको ढूंढ नहीं पाएंगे। वो सुबह इनको नजर आएंगे, वो पाकिस्तान का चेहरा है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं जो कल इस श्रीनगर हाईवे को पूरा का पूरा भर देंगे और इंशाअल्लाह इमरान खान को हम सुरखरू कराएंगे। अश अश कर उठेगी ये कौम कि ये शख्स हमारे लिए खड़ा था और हम इसके साथ खड़े थे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ कल खान साहब अपना लॉन्ग मार्च लेके इस कश्मीर हाईवे पर पहुँचेंगे। मेरे साथ जिली सदर राजनपुर। सर, आप राजनपुर से यहाँ आ चुके हैं, रास्ते में तो रुकावटें हैं, हर जगह कंटेनर लगाए गए हैं, किस तरह पहुँचे हैं यहाँ पे? जब जज्बा ईमानी हो और इमरान खान का सिपाही होने का दावा हो तो फिर कोई रुकावट, कोई दहशत गर्दी के दफ़ात, कोई वज़ीर आला पंजाब की तरफ से किए गए ऐलान या वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की तरफ से दी गई धमकियाँ हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती और ये सारी बेवकूफ़ चीज़ें हैं। हम राजनपुर जो पंजाब का आखिरी ज़िला है वहाँ से काफ़िले की सूरत में यहाँ पे पहुँचे हैं। हमें पता था कि ये फाशिस्ट हुकूमत ये सिर्फ बदमाशी करना जानते हैं। इन्होंने लोगों को रोका, वहाँ हमारे इलाके में वहाँ पे इन्होंने हमारे घरों पे छापे मारे, वर्कर्स के घरों पे छापे मारे, घरों में घुस गए, चादर चार दीवारी को पामाल किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि जिसने पहुँचना था वो पहुँच के रहा। और मेरी बिल्कुल आईजी पंजाब से भी ये एक दफ़ा मैं कहूँगा उनको कि ये देखें यह राजनपुर का काफ़िला पहुँच चुका। अगर राजनपुर द लास्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब यहाँ पे पहुँच सकता है तो आप सोचें कितने लोग यहाँ पे मौजूद होंगे, ये सब कल पता चलेगा। अच्छा सर, आपने कहा कितने लोग यहाँ मौजूद होंगे, ये वाज़िया नज़र आ रहा है कि लोग इस्लामाबाद आ चुके हैं, लोग अपने अजीज़ों के घर यहाँ आके होटल बढ़ चुके हैं। क्या जज्बा है लोगों का, लोग यहाँ पहुँच रहे हैं? बिल्कुल, पाकिस्तान नया पाकिस्तान का जज्बा है, एक सच्चे लीडर के साथ देने का जज्बा है। बतौर मुसलमान मैं समझता हूँ कोई पार्टी को बाला ताक रखते हुए किसी भी किस्म की सियासी पार्टी के नज़रिए को छोड़ के आप सिर्फ ये सोचें कि अगर सारे चोर इकट्ठे हैं और एक बंदा उनके खिलाफ खड़ा हुआ है तो सच्चा कौन है। ये एज़ मुस्लिम भी मेरा अकीदा है कि ये इमरान खान ही है जो पाकिस्तान की किस्मत बदलेगा और ये डिफाइनिंग मोमेंट है। अब कौम कल यहाँ पे जब इकट्ठी होगी तो ये देखेंगे, वज़ीर दाखिला हूँ यहाँ पे, इनके वज़ीर आज़म साहब हूँ, तो ये सारे देखेंगे कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी में 1000 गुना ज़्यादा इजाफा हुआ है। इंशाअल्लाह ताला नया पाकिस्तान के लिए हमारी जो जिद्दोजहद है वो कल रंग लाएगी इंशाअल्लाह। अच्छा, आपने कहा कि आप पंजाब के आखिरी शहर से, आखिरी ज़िले से यहाँ आए हैं। सर, आप डरे नहीं कि इस्लामाबाद जाएंगे, शैलिंग होगी, गिरफ्तारियाँ होंगी, वहाँ फायरिंग होगी? ये चीज़ें आपके जज्बे को कम नहीं कर सकी? जैसा कि आपने बताया कि आपके घरों पे छापे मारे जा रहे हैं, आप अपने घर वालों को छोड़ के यहाँ आ गए हैं। जान जब हथेली पे रख दी जाए और लीडर का कहा मान लिया जाए तो फिर डर खौफ सारी चीज़ें निकल जाती हैं। यहाँ से 1000 किलोमीटर की दूरी पे अगर हम यहाँ पे पहुँचे हैं, कई रुकावटें भी थीं, कई चीज़ें भी थीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शॉर्टकट से, दूसरे रास्तों से लोगों को जिस तरह हम कर सकते थे, और इन गुल्लू भट्टू ने अपनी पूरी कोशिश की कि हमें बाकी लोगों को रोका जाए। लेकिन चूँकि जज्बा ये है कि ये अगर इस तारीख़ी मोड़ पे मैं कैसे अपने आप को इस रास्ते से जुदा कर सकता हूँ जब नया पाकिस्तान बनने जा रहा हो, जब पाकिस्तान में ऐसी फ़िज़ा हो कि सच और झूठ का फ़ैसला होने जा रहा हो। तो मैं समझता हूँ जिस तरह अबाबील के बारे में कहा जाता था कि जब आग लगाएगी इब्राहीम की और उस आग को बुझाने के लिए जब अबाबील कतरे लेके जाती थी तो कहा गया कि अबाबील आपसे ये तो नहीं बुझ पाएगी आग। तो अबाबील ने जो कहा था कि जब क़यामत वाले दिन आग लगाने वाले और आग बुझाने वाले अपनी अपनी साइडों पे खड़े होंगे तो हमें फ़ख्र होगा कि हम आग बुझाने वाले हों। और मुझे ये फ़ख्र है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन आज हक सच के साथ है। भले कुछ भी हो जाए, हमने अपनी जान देने के लिए यहाँ पे, अपने खून देने के लिए हाजिर हुए हैं। इमरान खान का एक नारा, हाजिर हाजिर लहू हमारा। देखें जी, ये जो भाई हैं सारे ये पंजाब के आखिरी शहर से यहाँ इस्लामाबाद पहुँच गए हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से लोग यहाँ आ चुके हैं और अभी आ रहे हैं, रुकावटों को अबूर करते हुए आ रहे हैं। सर, आखिर में अगर कुछ कहना चाहें कि कितनी तादाद में कल आप लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कल कितनी तादाद में लोग यहाँ पहुँचेंगे आप? मैं कहता हूँ कि इनकी सोच और समझ से बालातर है। हम आपस में राब्ते में हैं। जो यहाँ पे लोग जो इन्होंने थानों में बंद किए हुए हैं, कितने लोग होंगे
150, 200, पूरे पंजाब की रिपोर्ट 700 के करीब है। तो यहाँ जब 7 लाख लोग यहाँ हमारे पंजाब से निकल के आएगा और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कल ये खुद हैरान हो जाएंगे। अभी भी मैं आपको जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं, आपको थोड़ी देर पहले जो मैं आपके सामने कॉल सुन रहा था, यहीं पे लोग मौजूद हैं और ये उनको ढूंढ नहीं पाएंगे। वो सुबह इनको नज़र आएंगे, वो पाकिस्तान का चेहरा है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं जो कल इस श्रीनगर हाईवे को पूरा का पूरा भर देंगे और इंशाअल्लाह इमरान खान को हम सुरखरू कराएंगे। अश अश कर उठेगी ये कौम कि ये शख्स हमारे लिए खड़ा था और हम इसके साथ खड़े थे। ठीक है, देखिए सर, ये जो जज्बा है, जो गाड़ियाँ जा रही हैं, नारे लगा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस जज्बे के बारे में? यही कुछ किया है इमरान खान ने, सच्चे पाकिस्तान के लिए इमरान खान ने यही कुछ किया है कि आज हर एक बंदा पॉलिटिसाइज है, लेकिन इसलिए है कि हम पाकिस्तान में तब्दीली चाहते हैं। ये रजीम चेंज करने वालों को एक बहुत बड़ा सबक मिलने जा रहा है। कल ये अमरीकी गुलामों को, इंपोर्टेड हुकूमत के पैरोकारों को ये कल सबक मिलने जा रहा है कि ये किस तरह लोगों की बनी बनाई हमारे वोट से बनी हुई थी ये हुकूमत, और इन चोरों ने उस हुकूमत को अपने अमरीकी आकाओं के साथ मिलकर जो साजिश के तहत गिराई है, ये कल इंशाल्लाह अवाम फैसला करेगी। और ये फैसला इनके लिए, मैं समझता हूँ कि इनके हाथ पांव फूल गए और ये कल से पहले, इस जलसे से पहले कोई ना कोई फैसला इस तरह का देंगे और न्यूट्रल्स के साथ मिलके देंगे इंशाल्लाह, और वो पाकिस्तान के हक में होगा। मैं हूँ हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ कल खान साहब अपना लॉन्ग मार्च लेकर पहुँचेंगे। मेरे साथ मौला बख्श समरू, सेंट्रल जॉइंट सेक्रेटरी PTI मौजूद है। सर, आप यहाँ अभी पहुँच गए हैं, आपको डर नहीं है कि आप रोड पे खड़े हैं, आके कोई पुलिस वाला गिरफ्तार ना करके ले जाए आपको? भले कर ले, क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो सही मकसद के लिए निकले हुए, करते कर ले, क्या फ़र्क पड़ता है। मैं तो सिंध से आया हूँ और मेरे ख्याल से काफ़ी दिन से इधर हूँ, तो इतने दिनों में नहीं कि आप कर लें, बेशक क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा सर, ये जो गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है, कंटेनर लग रहे हैं, क्या समझते हैं, क्या मकसद है इसका, क्यों कर रहे हैं सर? बस डर है, खौफ है कि यहाँ पे जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो ना आए, हुकूमत को बचाने की साजिश की जा रही है और मैं समझता हूँ हर किस्म का नाजायज़ ऑर्डर दिए जा रहे हैं। आप इस हुकूमत को गिराना क्यों चाहते हैं? हुकूमत ही नाजायज़ है, बाहर की इंपोर्टेड हुकूमत है, बाहर की सेलेक्टेड हुकूमत है, एक एजेंडा के तहत लगाई गई है हुकूमत, और ये तो सारे वही गुलाम है, वही चोर है। इनकी वजह से तो मुल्क पीछे गया है, इनकी वजह से तो मुल्क को सारा नुकसान हुआ है, इनकी वजह से तो डॉलर बढ़ा है, तो इनको नहीं गिराए तो और किसको गिराए? देखें जी, ये जज्बा है, ये जवान सिंध से यहाँ पहुँचे हैं। सर, सिंध से आप यहाँ आगे हैं, सिंध में भी मार्च होने थे, इस्लामाबाद आने की क्या वजह? देखिए, बात यह कि मैं तो मरकज़ी ओहदेदार हूँ, मेरा यहाँ ना बनता था, यहाँ मैं समझता हूँ कि कल भी बहुत ज़्यादा लोग पहुँचने वाले हैं, और जितनी कोशिश की जा रही है लोगों को रोकने की, वो ये लोग गलत फहमी में है। ये वो लोग नहीं है कि बिरयानी के लिए या कोई कढ़ाई के लिए या कोई आलू गोश्त के चक्कर में आ रहे हैं, ये वो लोग हैं, खुद आ रहे हैं, इनको कोई नहीं रोक सकता। अगर कोई सोच रहा है कि कंटेनर लगेंगे, कंटेनर हट नहीं सकते। कल क्या समझ रहे हैं, कितनी तादाद में अवाम होगी? खान साहब ने 20 लाख का कहा, मुझे 20 लाख से ज़्यादा लोग लग रहे हैं। 20 लाख से ज़्यादा में इस शहर में, देख लीजिएगा, कल हम भी यहीं हैं। देखें जी, ये जज्बा है जवानों का। अभी क्योंकि पुलिस सबको गिरफ्तार कर रही है, लेकिन लोग बाहर निकलने के लिए बेताब हैं। अभी हम 2 मिनट यहाँ खड़े हुए, यहाँ मुकम्मल रश लग गया, जैसे लोगों को ये है कि यहाँ लोग खड़े हैं और ये भी यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये जज्बा है, कल यहाँ खान साहब पहुँचेंगे, कल क्या होगा आपको दिखाएंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।